ओम शांति। बाबा इस पतित सृष्टि में आते हैं। पतित सृष्टि को पावन बनाने के कार्य के कारण ही उन्हें हम पतित पावन कहते हैं। बाबा तमो प्रधान बन चुकी आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं, या कहें कि जो आत्माएं विकारों के कारण अनेक कमियों वाली हैं, उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, या साधारण नर को पुरुषोत्तम नारायण बनाते हैं। तो बाबा इस सृष्टि में किसी भी आत्मा को जिसको चुनते हैं तो उसके एक गुण या विशेषता के कारण, ऐसे बाबा हमेशा मुरलियों में हमें कहते हैं कि भले ही उस आत्मा में कितने ही अवगुण क्यों ना है, लेकिन फिर भी कोई एक गुण उसका बाप पसंद है, जिसकी वजह से बाबा ने उसको इस ब्राह्मण परिवार में चुना है। तो हम सभी बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, और हम सबको इस बात का नशा भी है कि हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिसको स्वयं भगवान ने चुना है। तो बाबा हमें ज्ञान और योग की शिक्षा के द्वारा सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। ज्ञान सबसे पहले हमें दिया जाता है कि बुराई क्या है और उस बुराई या विकार पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सहज विधि रोज बाबा हमें मुरली में देते हैं। जैसे बाबा के लिए हम कहेंगे कि वो कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा कांटा जो है वो देह अभिमान का कांटा है। तो देह अभिमान की नॉलेज बाबा ने दी, देह अभिमान क्या है और देही अभिमानी स्थिति क्या है। तो जब हम देह अभिमान में आते हैं तो वही सभी बुराइयों की जड़ है, और जब हम आत्मिक दृष्टिवृत्ति में आते हैं तो जो आत्मा के गुण हैं वो गुण स्मृति में आने से वो स्थिति हमारी बनने लगती है। देह अभिमान को दूर करने के लिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में लोग नशे रखते हैं, मैं फलाना हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, या मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। तो ये सब की बजाय ये समझो कि जो कुछ भी मुझे इस दुनिया में पार्ट मिला है उसके मैं निमित्त हूं। ये भगवान की देन है और उस परमात्मा की देन को मुझे यूज करना है। तो जब हम निमित्त समझ करके उसको यूज करते हैं तो हम उसी गुण से जो हमें संसार में प्राप्त हुआ है उससे हम दूसरों को सुख देते हैं। और अगर वो देह अभिमान के रूप में यूज करते हैं तो वही गुण दुख देने के निमित्त बन जाता है। तो निमित्त भाव से निर्माण होता है। अगर हम आत्मिक दृष्टिवृत्ति रखते हैं, निमित्त भाव रखते हैं तो निर्माण करते हैं। क्रोध के लिए बाबा कहता है कि देह अभिमान के साथ साथ क्रोध आता है। तो क्रोध के लिए सिंपल सी विधि बाबा ने बताई है कि मुझ आत्मा का मूल स्वभाव शांति है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति के सागर की संतान हूं। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, शांति मेरा स्वभाव है। तो जब गुस्सा आए तब समझो कि मेरा स्वभाव शांत स्वरूप है, मैं आत्मा क्रोध कैसे कर सकती हूं। तो क्रोध माया का रूप है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जब काम विकार का कांटा सामने आता है तो विधि है, हम आत्मा भाई भाई हैं। भाई भाई की जो दृष्टि है वो हमारी वृत्ति को स्वच्छ बना देती है और सहज हम काम विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जहां लोभ की बात आती है तो बाबा कहते हैं कि
जो उस धन का लोभ है उसकी बजाय अविनाशी धन का लोभ करो। अविनाशी धन जो बाबा ने हमें अनेक खजाने दिए हैं और जो खजाने हमारे साथ जमा होकर के हमें अनेक जन्मों तक भाग्य प्राप्त कराने वाले हैं, उसमें अपना समय लगाना है। इस विनाशी धन को कमाने में या विनाशी इच्छाओं को पूरा करने में अपना समय नहीं लगाना है, तो उसे परिवर्तन कर दो। जहां मोह की बात आती है तो बाबा कहते हैं कि जो अनेक मेरा मेरा का विस्तार आपने किया है उसे एक मेरा में समा दो। वो मेरा कौन सा है? मेरा बाबा। तो एक मेरा बाबा कहा और मेरा बाबा को आधार बनाया, तो भले ही सर्व संबंधों को निभा रहे हैं, लेकिन वो संबंध हमारे लिए बंधन का रूप नहीं बनेंगे कभी भी। उसमें हमारा हिसाब किताब समाप्त होता जाएगा और इस तरह से हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा सहज बन सकेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा है। और अहंकार जो है उसको शुद्ध स्वमान में परिवर्तन कर लो। मैं, जो दुनिया के नशे हैं वो नहीं, जो देह अभिमान वाले हैं, उसके बदले मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूं। सभी बाबा के बच्चे अपने भिन्न भिन्न स्वमान जानते हैं जो बाबा ने हमें दिए हैं। तो उस स्वमान में रहने से अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। तो जब ये ज्ञान हमें होता है, ये ज्ञान का दर्पण मिलता है और योग से शक्ति मिलती है, तो ये गुण हमारे व्यवहार में आने लगते हैं। तो मोटे रूप से तो हम विकारों को जीत लेते हैं, लेकिन विकारों के जो अंश वंश हैं, दूसरों के भी और स्वयं के भी, उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे मैं हमेशा बच्चों के गुण देखता हूं, ऐसे ही आप बच्चों को भी, जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, उनके गुण ही देखने हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, कमजोरी नहीं है, लेकिन वो होते हुए भी, उसको देखते हुए भी नहीं देखना है, और उस आत्मा के कौन से स्वरूप को देखना है, ये भी बाबा हमें श्रीमत देते हैं। लेकिन जैसे कहा कि वो अंश वंश के रूप में जो आत्मा में 63 जन्मों का संस्कार है, उसके परिणाम स्वरूप ये श्रीमत कई बार हम भूल जाते हैं, और जो हमारी साथी आत्माएं हैं उनकी कमी कमजोरियां हमारे चित्त पर आने लगती हैं। तो बाबा कहता है ये अवगुण देखना ऐसे ही है जैसे अशुद्ध भोजन पान करना ब्राह्मणों के लिए निषेध है। तो ये भी जैसे बुद्धि द्वारा आपने अशुद्ध भोजन ग्रहण कर लिया, और जो अशुद्ध भोजन करने वाले हैं वो वैष्णव नहीं माने जाते, यानी वो वैष्णव कुल में नहीं आ सकते। वैष्णव कुल, विष्णु वंश वो सतयुग में होता है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो इसके परिणाम स्वरूप त्रेता युग में चंद्रवंश में पहुंच जाती हैं, वो अपने सतयुग का वर्षा खो देती हैं। इतना बड़ा परिणाम इसका बाबा सुनाते हैं। और जब हम दूसरों के अवगुण अपने मन पर रखते हैं, तो जो बात मन पर होती है वो कभी मुख से भी आती है बाहर, हम उसका वर्णन भी कर देते हैं, वर्णन करते हैं, किसी दूसरे को सुनाते हैं, तो फिर उसका कोई खास होता है, वो बात उसको सुना देता है, फिर उसका और कोई खास होता है, वो उसको सुना देता है। तो जो कमजोरी की बात है वो वातावरण में फैलने लगती है और इससे वातावरण कमजोर होता है। तो इस विकर्म का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर आ जाता है। फिर वो जो बात घूम रही है वो एक गूंज की तरह होती है। जहां कहीं गूंज होती है ना, तो वो प्रतिध्वनि आपके पास दोबारा लौट कर आती है। एक बार एक विदेश की घटना है कि एक बच्चा अपनी मां से नाराज हो गया,
तो मां को कहने लगा आई हेट यू, मैं आपको नफरत करता हूं। फिर उसको लगा मैंने बोल तो दिया, कहीं मां और नाराज ना हो जाए, तो वो ऐसे बोलते बोलते घर से बाहर निकल गया, दरवाजे से बाहर गया। तो उनका जो घर था वो पहाड़ी के सामने था। तो वहां पहाड़ी के सामने जाकर के वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू। तो पहाड़ी में वो गूंज जो थी वो वापस उसको सुनाई दी, आई हेट यू। तो उसको लगा कोई दूसरा भी यहां है जो मुझे कह रहा है आई हेट यू। तो बच्चा था, उसको समझा नहीं, तो वो घबरा के वापस अपने घर में आया और उसने मां को कहा कि वो पहाड़ी में कोई दूसरा बच्चा है जो मुझे कह रहा है कि आई हेट यू। तो उसकी मां समझ गई क्या बात है। तो उसने कहा कि बेटा तुम वहां जाके बोलो आई लव यू, मैं आपको प्रेम करता हूं। तो वहां जाकर के उसने जब वो बोला आई लव यू, तो वहां से भी आवाज आई आई लव यू। तो गूंज क्या है, जो आप दे रहे हैं वही का वही आपके पास लौट करके आता है। तो यहां भी जो बात हमने कही, जब उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसकी वो बात होती है, तो वो एक बात अपने बारे में सुनेगा, आपके बारे में 10 बात सुना देगा। तो क्या परिणाम निकला। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा ये संगठन है और इस संगठन को अगर कमजोर करने के हम निमित्त बनते हैं, ये हमारा संगठन है तो ये हमारा परिवार भी है। तो जैसे परिवार में माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों की कमजोरी को समाते हैं। बच्चों से प्रेम होता है तो पता है कि बच्चे की ये कमी है, तो उसको फैलाते नहीं है, वो उसको अपने घर में ही रखते हैं कि इसकी कमी बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन उसका कोई गुण होगा तो उसको जरूर दूसरों के सामने वर्णन करेंगे कि हाँ ये इसकी विशेषता है। तो ये भी जो हमारा परिवार है उसकी विशेषता को हम भले वर्णन करें, उससे हमारा संगठन मजबूत होगा। लेकिन जिस बात को नहीं फैलाना चाहिए, जिसको समाना चाहिए, उसको फैलाते हैं, और जिसको फैलाना चाहिए उसकी बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वो तो लगता है ये तो कॉमन बात है ना, ये तो सभी में है। लेकिन कोई जो बुराई दिखती है वो नई बात लगती है। जैसे वो समाचार होती है, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि जो नेगेटिविटी है वो समाचार है, कोई बुरी न्यूज है वो न्यूज है। अच्छी न्यूज को न्यूज नहीं मानते हैं, वो कभी भी फ्रंट पेज पे नहीं आएगी। फ्रंट पेज पे जो आएगा वो बुराई वाला समाचार होगा कि संसार में बुरा क्या हो रहा है। फिर जो आत्मा है वो स्वयं अपना अवगुण छोड़ने के लिए ही तो बाबा के पास आई है। वो भी तो पुरुषार्थ कर रही है। भले उसके अंदर वो अवगुण है, हमारे अंदर कोई दूसरा अवगुण है। हम भी तो बिना बुराई के या कमी के नहीं है ना। यदि हम एक उंगली किसी और की ओर उठाते हैं तो कहते हैं 3 उंगली पहले मेरी ओर है। अगर एक कमी हम सामने वाले की देख रहे हैं तो पहले अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो जो दूसरा अपना अवगुण छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, अगर हम उस अवगुण को अपने अंदर धारण कर रहे हैं तो ये ऐसे है जैसे कोई दूसरा अपना कचरा फेंक रहा है और उस कचरे को उठा करके मैं अपने घर में ला रही हूं। क्योंकि अवगुण दृष्टि है तो धीरे धीरे वो अवगुण हमारे अंदर आना शुरू होगा। तो कोई अपने घर में कचरा लाता है क्या? और अगर कचरा लाएगा तो क्या होगा? बाबा कहते हैं कि मक्खी मच्छर पैदा होंगे। तो ये माया के जो मक्खी मच्छर हैं वो पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अंश से कब वंश होगा और माया बड़ा रूप ले लेगी, हमें भी समझ नहीं आएगा। तो जो आत्मा खुद उस अवगुण को दूर करने का पुरुषार्थ कर रही है, मुझे तो उस पर जरा भी दृष्टि नहीं डालनी है। और उसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है, परिवर्तन करो। जैसे गुलाब का फूल है, वो खाद जो उसमें डाली जाती है वो कितनी बदबू वाली होती है, उस खाद से वो खुशबूदार फूल देता है। तो जब प्रकृति में ये गुण है, या बाबा कहता है आपकी रचना में ये गुण है, तो क्या आप आत्माएं ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो कि वो आत्मा जो भी है, जैसी भी है, वो अपने आदि अनादि स्वरूप में तो शुद्ध पवित्र है, सर्वगुण संपन्न है। इस समय भले वो माया के परवश हो सकती है, लेकिन अपने आदि अनादि स्वरूप में तो वो बिल्कुल शुद्ध आत्मा है। और बाबा जैसा चाहते हैं वो वैसी ही आत्मा है। तो हम उसका वही स्वरूप देखें। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर वो काला कोयला भी है
तो भी आप उसे डायमंड देखो, या जो भी आत्मा है तो भी आप उसे फरिश्ता देखो, है ना। यानी समय समय पर हमें बाबा विधियां बताते रहते हैं कि आप कैसे परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। जैसे सूर्य है, तो सूर्य अपनी गर्मी से कोई भी प्रकार का किचड़ा होता है उसको जलाकर नष्ट कर देता है। तो हम बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, तो हम भी किसी के अवगुण रूपी कचरे को भस्म करने में मदद करें, अपनी शुभ भावना का, रहम भावना का उसको सहयोग दें, ना कि उस गुण को अपने अंदर ही हम ग्रहण करने लगे या उसे अपने अंदर ही हम ले आए और फिर उसका वर्णन भी करें। तो जैसे कि कहा, ये हमारा संगठन है और हमारे संगठन की शक्ति के द्वारा ही भविष्य में बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। बाबा हमेशा कहते हैं जब संगठन में एक संकल्प होगा परिवर्तन, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। और संगठन में एक आत्मा दूसरे आत्मा के समीप तब आएगी जब उनके संस्कार आपस में मिलेंगे, और संस्कार तभी मिलेंगे जब हम एक दूसरे के गुणों का सम्मान करेंगे। ऐसे नहीं कि सभी के संस्कार एक जैसे हो जाएंगे, कभी भी आत्माओं के संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते, ना हुए हैं, ना है, और ना ही कभी भविष्य में संस्कार एक होंगे। लेकिन अलग अलग संस्कार होते हुए भी हमें संस्कार मिलाना है, और उसके लिए बाबा कहता है वो स्नेह का धागा है। जो बाबा 108 की माला का वर्णन करते हैं, तो 108 की माला कैसे बनी? तो एक मोती दूसरे मोती में धागे से पिरोया जाता है, और वो धागा स्नेह का धागा है। स्नेह और सम्मान का धागा अगर बीच में है तो आत्मा आत्मा के समीप आ जाती है। तो यदि हम उसके गुण देखते हैं तो उससे हमारा स्नेह स्वतः बढ़ता है, उसके प्रति हमारा सम्मान होता है। अगर हम उस आत्मा की कमी देखने लग जाते हैं, माना इसको कहते हैं देखने का नजरिया है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक बुरा पक्ष है तो उसका एक अच्छा पक्ष भी है, लेकिन मेरी नजर किस पर है, उस आधार पर हम उस आत्मा के समीप आते हैं। एक बार एक शहर में एक आश्रम था, और आश्रम की स्थिति बहुत बुरी होने लगी, बिल्कुल लोग नहीं आ रहे थे आश्रम पर, और ऐसे लग रहा था मुखिया को कि कुछ दिनों में ये आश्रम बंद कर देना पड़ेगा। तो बहुत चिंता में था, और इस चिंता में वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता था। तो एक रात उसको स्वप्न आया कि इस शहर में जो दूसरा आश्रम है उसके मुखिया को इस समस्या का हल मालूम है, वो राह दिखा सकता है, समाधान बता सकता है। तो वो दूसरे दिन उस आश्रम में गया और उस मुखिया को अपनी समस्या बताई और कहा कि मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है कि आप मुझे इसका हल बता सकते हैं, आप बताइए कि हम क्या करें। तो उसने कहा कि समस्या का हल तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके आश्रम में कोई देवदूत है, और अगर आप उस देवदूत को पहचान लेंगे तो आपका आश्रम फिर से चलने लगेगा। उसने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हमारे अंदर कौन देवदूत है। तो उसने आकर के अपने सारे सदस्यों को बुलाया और ये बात समझाई कि हम में से कोई देवदूत है और हमें उसे ढूंढना है, हमारा आश्रम बंद होने से बच जाएगा। तो अब सबने जो है वो एक दूसरे के अंदर देवदूत ढूंढना शुरू कर दिया। अब पहले उनकी ये समस्या थी कि वो सब आपस में एक दूसरे के अवगुण देख रहे थे, जिसकी वजह से उनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव था, और उससे आश्रम का वातावरण काफी खराब हो गया था। तो लोग वो महसूस करते थे और उस आश्रम में आना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही यहां पता चला कि देवदूत हैं, तो एक दूसरे के प्रति उनकी दृष्टि बदल गई। एक सोचता है कि ये रसोई में खाना बनाता है, भले ही ये खाना बनाता है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, इसके कारण ये देवदूत हो सकता है। दूसरा जो खाना परोस रहा था उसके लिए सोचते भले ही खाना परोसता है, लेकिन इसके अंदर ये एक बहुत अच्छा गुण है, इसकी वजह से ये देवदूत, शायद कहीं यही तो देवदूत नहीं है। फिर जो बर्तन सफाई करता था उसके बारे में भी, तो जो बगीचे की संभाल करता था उसके बारे में भी, तो हर एक में वो देखने लगे कि इसमें क्या गुण है जिसकी वजह से ये देवदूत हो सकता है। तो जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के गुण देखना शुरू किया, आश्रम का माहौल बदलने लगा, क्योंकि दृष्टि बदली तो उनका आपस में स्नेह बढ़ने लगा, और स्नेह बढ़ा
तो वातावरण बदल गया, और वातावरण बदला तो लोगों को अच्छा लगने लगा और फिर से लोग आश्रम में आने लगे और आश्रम चलने लगा। तो वास्तव में देवदूत कौन हुआ? उनकी जो दृष्टि परिवर्तन हुई एक दूसरे के प्रति, वही उनके आश्रम का देवदूत था। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े संगठन हुए हैं या आश्रम हुए हैं दुनिया में, जब उनका गुरु चला जाता है तो उनके जो बाद में चलाने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष या अभिमान के कारण वो आश्रम टूट जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। लेकिन बाबा का संगठन ये तो स्वयं भगवान चलाने वाला है, और इसीलिए बाबा हमें समय प्रति समय, भले ये कमियां हमारे अंदर भी इमर्ज होती हैं, लेकिन समय प्रति समय बाबा हमें फिर से सावधान करते हैं, फिर से स्मृति दिलाते हैं, फिर से इशारा देते हैं। और जब हम आपस में एक दूसरे के गुण ग्रहण करते हैं तो ये हमारा संगठन मजबूत होते जा रहा है, वृद्धि को पाता जा रहा है। और दुनिया की आत्माएं भी ये देखती हैं कि कहाँ ये कितने छोटे से रूप में इनकी शुरुआत हुई थी और आज कहाँ पूरे विश्व तक ये पहुंच गए हैं। और ये संगठन ही आने वाले समय में, भविष्य में बाबा की प्रत्यक्षता करने वाला है। लेकिन हम सब एक एक को इसका अटेंशन देना है। कहते हैं ना, किसी भी भवन को बनाने में एक एक ईंट का महत्व होता है। अगर एक ईंट भी हिल जाए तो पूरी दीवार हिल सकती है। एक ईंट का निकलना पूरी दीवार को कमजोर कर सकता है। तो बाबा के इस कार्य में भी एक एक आत्मा जो है वो इतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो कई बार उनके अवगुण इतने ज्यादा हमें दिखाई देते हैं कि वो गुण को ढक देते हैं, या कई बार गुणों को ढूंढना हमें बहुत मुश्किल लगता है। इस पर भी एक मुझे मिसाल याद आता है कि एक बार कार्नेगी करके एक अमेरिका की स्टील कंपनी के मालिक हुए हैं। तो उनके पास एक सोने की खान का मालिक, अफ्रीका में सोने की खान होती है, तो उसका मालिक उनके पास विजिट करने के लिए आया। तो उनके अंडर में हजारों का स्टाफ काम करता था। तो उसने कहा कि आप इतने हजारों के स्टाफ से कैसे पेश आते हैं, आप इनको कैसे एकता में रख पाते हैं? तो उसने कहा कि आप सोने की खान में खुदाई करते हैं और अगर आपको 1 तोला सोना निकालना हो तो आपको कितनी मिट्टी हटानी पड़ती है? तो उसने कहा कि टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हम हटाते हैं तब सोना निकलता है। लेकिन हमारी नजर मिट्टी पर नहीं होती है, सोने पर होती है, क्योंकि हमें तो सोना चाहिए। तो उसने कहा मैं भी अपने आदमियों से ऐसे ही पेश आता हूं कि उनके अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, उस विशेषता के आधार पर ही मैं उनसे व्यवहार करता हूं। उसी की योग्यता के अनुसार ही मैं उससे कार्य लेता हूं और वो व्यक्ति उससे प्रसन्न रहता है और वो सहज मेरे जो कंपनी का कार्य है उसकी उन्नति में वो मददगार होता है। तो उसने कहा कि हो सकता है कई बार हमें इतनी गहराई में जाना पड़े, ऊपर ऊपर से हमें किसी की विशेषता सहज दिखाई नहीं दे। जैसे 1 तोले सोने के लिए कितने टनों मिट्टी है, मिट्टी तो व्यर्थ है ना, मिट्टी तो उसको हम एक तरह से बुराई मानेंगे। तो इसी तरह से हो सकता है कि उस आत्मा की बुराई हमें ज्यादा दिखाई दे रही हो, अच्छाई बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही हो, या हो सकता है कोई दिखाई भी नहीं दे रही हो। बाबा कई बार कहता है कि इस आत्मा के अंदर 35 अवगुण है, लेकिन सिर्फ 1 गुण है तो भी मैंने उस गुण के कारण चुना है। और वो 1 गुण बाबा कौन सा बताता है कि जो काम, जो दृष्टि विद्वानों में नहीं है, इस संसार के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान पंडित हैं, जो भगवान को नहीं पहचान पाए, वो विशेषता इस आत्मा के अंदर है। वो परख शक्ति कि ये परमात्मा का कार्य है, ये भी इस आत्मा का बहुत बड़ा गुण है, भले चाहे वही गुण हो। तो ये तो सभी में है जो बाबा के बच्चे बने हैं, तो वो गुण तो हम देख ही सकते हैं कम से कम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि समझो कोई हमसे किसी की प्रशंसा करता है तो कुछ लोगों को वो भी सहन नहीं होती है। जब प्रशंसा सुनते हैं तो तुरंत उसकी कमी निकाल करके बता देंगे, अरे आप उसकी पढ़ाई करते हो, आपको पता नहीं है वो क्या है, इस तरह से उनको कहेंगे। तो ऐसा वो लोग करते हैं जिनके अंदर अपनी योग्यताओं का या विशेषताओं का अहंकार होता है।
और एक अहंकार वाला व्यक्ति जो जिसके अंदर ईर्ष्या होती है, वो दूसरों को नीचा दिखाने की भावना रखते हैं। एक बार एक शिकारी ने एक ऐसा कुत्ता खरीदा जो चिड़िया को मार सकता था, पर उसके अंदर एक और विशेषता ये थी कि वो पानी में भी जंप लगा करके पक्षी को मार सकता था। तो उसको ये उसकी बात बहुत अच्छी लगी और उसका एक खास दोस्त था, तो उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त को बताऊंगा और जब मेरा दोस्त इसके बारे में जानेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। तो और उसको भी ये लगा कि हाँ, उसको भी लगेगा कि इसके पास कोई ऐसा विशेष कुत्ता है। तो उसने अगले दिन अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि देखो, मैं एक नया कुत्ता लाया हूं, तुम देखना ये कुत्ता कैसे शिकार करता है। तो झील के पास वो कुत्ते को ले गया और झील में बतखें थी, तो उसने कुत्ते को आदेश दिया। कुत्ते ने जंप किया, झील में जंप करके उसने जिन भी बतखों का शिकार करना था वो शिकार करके वो बतखें ले आया। बाद में जब वो लौटने लगे वहां से, उसके दोस्त ने उसको कुछ कहा नहीं, तो उसके मन में चल रहा था क्योंकि वो तो खास उसके लिए लाया था। तो उसने कहा, तुमने मेरे कुत्ते में कोई खास बात देखी? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता है। तो उसने वो नहीं देखा कि कुत्ता कैसे जंप लगा करके झील में भी शिकार कर पा रहा है। उसकी तारीफ नहीं की उसने, लेकिन वो कमी बताई जो उसको लगा कि ये कुत्ता नहीं तैर रहा है, ये तैर क्यों नहीं रहा है, जंप क्यों लगा रहा है। तो कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो कभी भी दूसरे की तारीफ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं या उसको स्वीकार करना नहीं चाहते, और उनकी उसमें से ढूंढ करके भी, भले वो उसकी अच्छाई सामने दिखाई भी दे रही है, तो भी ढूंढ करके उसमें से कोई कमी निकाल देंगे। तो कई बार ये भी देखने में आता है कि दूसरों के अवगुण तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन स्वयं के अवगुणों पर भी नजर जाती हैं। हम सबके अंदर भी जैसे कमियां हैं, आपको बताया, तो जब हम उन कमियों को देखते हैं, कई बार 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 उनको देखते हैं, तो दिल शिकस्त होने लगते हैं कि बाबा तो कहता है मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है, मेरे ये तो पुराने संस्कार इतने कड़े हैं, परिवर्तन होने का नाम ही नहीं लेते हैं। हाँ, मैं कितना पुरुषार्थ करती हूं, लेकिन लगता है सब वहीं का वहीं है, कोई उन्नति नहीं हो रही है। तो बाबा कहता है कि ये चिंतन करना, ये जो अपने अवगुणों की माला जपना, अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, लेकिन अपने भाग्य के गुण गाओ, अपनी प्राप्तियों के गुण गाओ, उसको भी परिवर्तन करना है। दूसरों के प्रति जो दृष्टिवृत्ति परिवर्तन करनी है, वो स्वयं के प्रति भी करनी है कि जो बाबा के गुण है वो मुझ आत्मा के गुण है। अब ये अवगुण मेरे हैं ही नहीं, बाबा ने सब ले लिया हमसे। बाबा ने कहा जो रावण के संस्कार हैं, माया के संस्कार हैं, वो मुझे दे दो। अब जो बाबा के शांति के, सुख के संस्कार हैं, रहम के संस्कार हैं, प्रेम के संस्कार हैं, दातापन के संस्कार हैं, सहयोग देने के संस्कार हैं, वही मुझ आत्मा के संस्कार हैं, वही मुझ आत्मा के गुण हैं। उनको स्मृति में रखो, और जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, आज मैंने ये अवगुण निकाला, आज मैंने क्रोध पर कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल करते करते भी मुझे गुस्सा आ गया, तो वो क्रोध सोचते सोचते ज्यादा क्रोध आ गया। उसके बदले क्या सोचना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। तो जब शांति स्मृति में रखेंगे तो स्थिति शांति की बनेगी और क्रोध अपने आप नहीं आएगा। तो स्वयं के प्रति भी परिवर्तन करना है कि क्या मेरे संस्कार हैं जो बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है। फिर कई बार बड़ों के अंदर भी अवगुण देखते हैं, जो हमारी निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। सभी भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से भाई बहनें आते हैं, तो हर एक सेवा केंद्र पर निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। मधुबन में भी निमित्त बने हुए हैं, महारथी भाई बहनें हैं, वो भी पुरुषार्थी तो है ही। बाबा कहता है सभी पुरुषार्थी हैं, डिक्लेयर तो अभी सिर्फ 2 या 3 नंबर ही हुए हैं। मम्मा बाबा और दादी जो हैं वो डिक्लेयर हुए हैं, बाकी तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फिर ऐसे भी बोलते हैं, हमने तो बड़ों को देखा है, कौन संपूर्ण बना है, वो भी ऐसा करते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो क्या बड़ी बात है। तो बाबा क्या कहता है,
फिर उसमें अपने को होशियार भी समझते हैं कि हम बड़ों की कमियों को भी जानते हैं। और ऐसे लोगों को दूसरे भी होशियार समझते हैं, जो दूसरों की बुराई का वर्णन करते हैं ना, तो उनके साथी भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं होती हैं और 63 जन्मों से रस है आत्मा को, तो इन बातों को सुनने में बहुत रस आता है। तो उनके बहुत साथी जल्दी बन जाते हैं दूसरे, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि जो महारथी आत्मा है, भले आप जो देख रहे हैं वो सही होगा, वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसकी जो निश्चय की स्थिति है वो आपके निश्चय की स्थिति से बहुत श्रेष्ठ है, एक बात। फिर दूसरी बात, उसका जो बाबा के प्रति जिगरी प्यार है ना, और बहुत काल का है। बाबा हर बार बहुत काल की बात कहते हैं। हो सकता है हमारा उतना काल का नहीं हो, क्योंकि बहुत काल का भी अंतर पड़ेगा स्थिति में। तो सबसे बड़ा अंतर है निश्चय का। जो बाबा में निश्चय बुद्धि है, वो उसको किसी भी परिस्थिति में, जैसे कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, भले उसके अंदर वो कमी है लेकिन बाबा की मदद उसको विजयी बना देगी। और आप उसकी कमी को नोट करते रहेंगे तो आप रह जाएंगे। हाँ, आप पीछे आए हैं, आपको गैलअप करना है, तो आपको अपने जमा के मार्क्स बढ़ाने हैं। तो अगर आपने कमी पर नजर रखी तो आपके जमा के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, वो कट हो जाएंगे। तो वो मन की आंख को, चाहे बड़े भी हैं, उनकी भी कमी देखने के लिए बंद रखना है। एक मुरली में बाबा ने ये साफ कहा था कि अपने मन की आंख को बंद रखो। होगी, ऐसे नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन मुझे नहीं देखना है। उस विशेषता को देखो जिस विशेषता के कारण बाबा ने उसे निमित्त बनाया। अगर वो निमित्त बनी है तो उसके अंदर कोई ऐसी महान विशेषता भी है जो वो बाबा की गद्दी पर बैठी है, उस स्थान पर है वो आत्मा। उसके कारण उसका स्नेह और सम्मान मुझे सदा रखना है। फिर कई बार साथियों के साथ, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके अगर अवगुण देखते रहते हैं तो जो सूक्ष्म घृणा भाव मन के अंदर पैदा होता जाता है, उसकी वजह से पहले तो किनारा करेंगे, हाँ, उनसे बात करना बंद करेंगे। फिर कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनकी शक्ल भी देखना अच्छा नहीं लगता है, शक्ल भी नहीं देखना चाहते। फिर कहेंगे इनके साथ तो हम रह ही नहीं सकते। अगर इनके साथ हम रहे तो, जिसको बाबा कहते हैं ना, जीते जी मरना, लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो मर ही जाएंगे, यहां से तो हमको जाना ही है, किसी भी तरह से ये व्यक्ति से पीछा छूटेगा तभी जीवन में शांति मिलेगी। मतलब ये चरम सीमा है, यहां तक भी पहुंच जाते हैं, यहां तक भी सोचते हैं और करते भी हैं। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि यदि आप समझते हो कि व्यक्ति परिवर्तन करने से मेरी स्थिति बन जाएगी या स्थान परिवर्तन करने से मेरी स्थिति बन जाएगी, तो कभी नहीं होगा। लेकिन स्वयं का परिवर्तन करने से जरूर स्थिति बनेगी। तो भले ही हम उस आत्मा के साथ रहते हैं, लेकिन स्वस्थिति से मुझे परिस्थिति को बदलना है, स्वस्थिति से मुझे उस व्यक्ति को भी परिवर्तन करना है। फिर बहुत बार हम उसको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन शिक्षा देने का जमाना नहीं है। आप उनको एक शिक्षा देंगे, वो आपको 2 शिक्षा दे देंगे। हाँ, वो आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। तो जब वो आपको बताने लगते हैं तब फिर वही वाद विवाद, फिर वही क्रोध की स्थिति, और कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। बाबा कहता है शिक्षा की बजाय क्षमा करो। आप उसकी गलती को चित्त पर मत रखो। हम साथ में रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमें हमारे दिल पसंद नहीं होंगी, जो हमारे मन पसंद नहीं होंगी, लेकिन हमें ये समझ के चलना है कि जैसे हम हमेशा दूसरों की इच्छा को नहीं मानते, ऐसे वो भी हमारी इच्छा को हमेशा नहीं मानेंगे। मुझे भी कभी उसकी बात माननी है, वो भी कभी मेरी बात माने। ऐसे आपसी समझ से हमारा साथ का जीवन चलेगा। खासकर जिनके साथ हम रहते हैं, कई बार उनके साथ हमें लगता है कि हमारे बहुत हिसाब किताब हैं, हमारे संस्कार बहुत टक्कर खाते हैं, क्योंकि उनके अवगुण हम ज्यादा देखते हैं। जो दूर वाले हैं उनके तो वो तो हमारे कभी कभी संपर्क में आते हैं ना, और
उनके लिए हम समझते हैं हमें सेवा करनी है, तो हम सहज ही शुभ भावना रखते हैं। कुछ थोड़े बहुत अवगुण दिखाई भी देते हैं तो हम देखते हुए नहीं देखते हैं और हमें लगता है थोड़े समय की बात है, ये तो चले जाएंगे। लेकिन जो साथ रहने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ ही हमें रहना होता है, उनके प्रति विशेष हमें पुरुषार्थ करना है कि मेरी दृष्टि वृत्ति सदा शुभ भावना, शुभ कामना की और गुणग्राही दृष्टि रहे। नहीं तो फिर जैसा सुनाया कि उस व्यक्ति के साथ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमने दादी जी को देखा है, मम्मा बाबा के भी किस्से कहानियां हम पढ़ते हैं कि बाबा ने इतने बड़े संगठन को कैसे चलाया। सब 300 350 लोग बाबा के साथ रहते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर कमियां नहीं थी, लेकिन शिक्षा भी दी तो साथ साथ रहम भाव, शुभ भावना और क्षमा भाव भी रखा। वापस वैसे के वैसे हो गए। बात हुई और आई और गई, या हुई और खत्म हो गई। ऐसे नहीं कि उसको मन में रख करके वैसे ही उसकी वृत्ति बना ली, फिर वैसे ही उससे व्यवहार किया। मम्मा का एक मिसाल हम सुनते हैं कि एक बार मम्मा के पास एक बहन आई और उसने एक दूसरी बहन की बहुत शिकायत की, मम्मा इसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा चुपचाप सुनती रही, मम्मा ने कुछ भी नहीं कहा। फिर जब उसने पूरा सुना दिया, उसके बाद मम्मा ने उसको कहा, अच्छा उसने तुम्हें कहा लेकिन तुम्हें कहाँ लगा? तो एकदम सोचने लगी। उसने कहा लगा तो नहीं, लेकिन मन में तो महसूस हुआ। तो मम्मा ने कहा कि अगर मन में बात गई तो कहां से गई? तो उसने कहा कानों से गई। तो तुमने अपने कान बंद क्यों नहीं कर दिए? मम्मा ने कहा देखो, जब कभी तूफान आता है तो तूफान हमारे घर के अंदर सारी धूल मिट्टी ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं? अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ना, घर को बंद कर देते हैं तूफान से बचाने के लिए। तो जब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा बोल रही है, तो तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर दिए? कहने का भाव ये है कि सुनते हुए भी हमको नहीं सुनना है, क्योंकि वो मेरे काम की बात नहीं है। तो अगर हम उसको अपने मन पर ले लेते हैं, अपने चित्त पर ले लेते हैं, तभी हम उससे दुखी होते हैं। फिर उस पर हमारा व्यर्थ चिंतन और नेगेटिव चिंतन, फिर उस आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव, और वो सब उसको समझ में आता है। जो हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, वो भले हम कुछ बोले नहीं, लेकिन बिना बोले भी हमारे वाइब्रेशन से वो आत्मा समझ जाती है कि इसका मेरे प्रति शुभ भाव नहीं है, नेगेटिव भाव है। फिर वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है। तो इसमें हमने दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता देखी कि दादी जी के पास भी जब कोई आत्माएं आती थी, मधुबन की भी कई बातें होती थी, दादी सुनती थी सब कुछ। अगर कुछ मार्गदर्शन देना है, उनको कुछ शिक्षा सावधानी देनी है, तो जरूर देती थी, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ चलाना है, कहीं ना कहीं लोग गलती करते हैं, तो उन्हें गाइड भी करना होता है। लेकिन फिर बिल्कुल वैसे के वैसे, बिल्कुल मां समान, वही प्रेम, वही स्वरूप। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। जो प्रेम से परिवर्तन होता है, वो आप किसी को अपना अधिकार दिखा करके या रौब दिखा करके परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब हम आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तब हमें इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। जो बताया कि सोने की अगर हमें खुदाई करनी है तो कितनी मिट्टी निकालनी पड़ती है, तो साथ रहने वालों के साथ हमें इतना ही उनके गुण हमेशा मेरी स्मृति में रहे, मेरी वृत्ति में रहे, इतना मेहनत करनी होगी। और यही एक ऐसी बुराई का अंश है जो हमें चढ़ती कला में जाने में रुकावट बनता है, हमारे तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट बनता है। तो यदि हम इस पर विजय पा लेते हैं, दूसरों के सदा मुझे गुण ही देखना है, सदा गुणग्राही दृष्टि ही रखना है, अगर एक प्रतिज्ञा के रूप में भी हम ये कर लेते हैं, भले उसके लिए बैठ करके आप पुरुषार्थ करो, उस आत्मा के लिए चिंतन में बार बार उस बात को लाओ, लेकिन इस विघ्न को दूर करने के बाद सहज ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ओम शांति।